कि my purpose is कि you have to learn something. The task is given by me to learn something. कि आप उसमें से, और आप take your own time, आप अपना टाइम लीजिए जितना आपको लगता है टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कोई चीज ऐसी दे दी है जो आप हौच पौच में पूरा करके दें। टेक योर ओन टाइम, गिव योर बेस्ट। हमारा पर्पस है हमें अपने आप को ट्रेन करना और अपने फ्रेंड्स को ट्रेन करना, और हमें सेकंड पर्पस है कि हम जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, ठीक है बेटा। तो टेक योर ओन टाइम, आई डोंट माइंड। थैंक यू सर। आई एम वेटिंग फॉर द अदर्स, आई डोंट नो वेयर आर दे। जब से मैंने टास्क डिफाइन किया मेरे क्लास में बच्चे कम हो गए। उनको लगता है उनको ये टास्क नहीं मिल जाए, ना समझ है ये, तभी तो नाम है इनका बच्चे। समझदार होते तो हम जैसे बुड्ढे होते। अच्छा वरदान, मुझे परेशान नहीं कर रहा हो आजकल, क्या बात? आज दिन में फोन नहीं कर रहा हो आजकल बेटा? फोन में बैलेंस खत्म हो गया, डलवा दूं मैं? हैं बेटा? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो पार्टी का वेट करता हूँ। आप फोन करोगे पार्टी के लिए, मैं तो इस पार्टी? चीज का वेट करता हूँ। पार्टी हाँ जी मुझसे ले ले। सर। देख वरदान, छोटी मोटी पार्टी नहीं दूंगा मैं, पार्टी दूंगा बड़ी वाली। पार्टी होगी बहुत शानदार, क्योंकि मैं रहता हूँ हनी सिंह के शहर में, यो हनी सिंह के शहर में। तो पार्टी होगी, ओके सर। तो पार्टी होगी बहुत शानदार है। जी सर। गाना वही चलेगा। कौन सा गाना? पार्टी होगी बहुत शानदार, क्या है ऐसे गाना है ना हनी सिंह का एक। तो पार्टी जब लेनी हो बता देना बेटा, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ लेनी हो, जब लेनी हो, और जिससे लेनी हो मैं सर आपने देनी सर, जब आप बोलो तब ले लेंगे पार्टी। बेटा मम्मी पापा से पूछ लो कब फ्री है, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मम्मी पापा से पूछ लो बेटा, वो जब फ्री होंगे मैं आ जाऊंगा। और अभी मैं चप्पलें भी खरीदी, वही पहन के आ जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास कार है ना, स्कूटर है ना, मोटरसाइकिल है। तो मेरे पास नई चप्पलें ली हैं अभी मैंने फ्लिपकार्ट से, 110 रुपए की। बस वही पहन के आ जाऊंगा मैं। तू फक्र से कहेगा तो सही, हमारे सर के पास न्यू स्लीपर्स हैं। देखिए मम्मी, हमारे घर नई चप्पल पहन के आए हैं। बिल्कुल सर। और सबको बेटा, और घर में और कौन है, सबको तैयार कर लेना, फिर सब साथ चलेंगे पार्टी करने, ठीक है? और सर मेरे घर में एंटर होना बहुत मुश्किल काम है। क्यों, दीवार नहीं है तुम्हारे घर में? नहीं नहीं सर, पहले जब कोई बंदा घर से आता है, पहले उसको हम सैनिटाइज का स्प्रे दे देते हैं पूरा, फिर सर उसे एक्स्ट्रा नहाना पड़ता है। नहीं बेटा, वही तो पूछो, तुम्हारे घर में दीवार नहीं है क्या? नहीं सर, दीवार तो है, बहुत हाँ तो बड़ी गेट दीवार है। बेटा, जो गेट से आएगा उसे तो सैनिटाइज करोगे, जो दीवार से कूद के आएगा उसे सैनिटाइज कैसे करोगे? नहीं सर, मेन हॉल में तो आना ही है ना। वो तो हम खिड़की में से आएंगे, दरवाजे पे जो आएगा वो सैनिटाइज होगा। नहीं सर, हम तो जो जहाँ से भी आता है उसको सैनिटाइज कर देते हैं। अरे तू कुछ भी करते, मैं तो तेरे घर आऊंगा भाई। आ जाओ सर। चलो अच्छी बात है बेटा, ये तो जस्ट आई वाज जोकिंग, हम टाइम पास कर रहा था मैं आपसे, कि मैं दीवार से आऊंगा, दरवाजे से आऊंगा। बेटा अगर मैं फोन कर दूंगा तुम लेने मुझे खुद आ जाओगे, मुझे इस जी जी सर। पता है। अगर मैं फोन कर दूंगा ना तो आप खुद मुझे लेने आ जाएंगे, आई नो दैट। जी सर। बिल्कुल सर। अच्छा आज हमारे बच्चे कब रहेगा यार? आज डे तो नहीं था बेटा? आज तो हमें वो नहीं नहीं सुनना था, प्रेजेंटेशन डे तो नहीं था आज? नहीं सर, वो तो 3 को है, कल है। मतलब आपने बोला था कल 1 को है। बोल दो कि 2 डेज को 3 को है। अच्छा अच्छा, तो ये पता नहीं आज गायब क्यों आज ये सब? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने इन्हें कल? नहीं तो नैना भी गायब है आज। चलो बेटा आज कौन सा टॉपिक था अपना, स्टार्ट करते हैं, वी डोंट वेट फॉर एनीवन। रजिस्ट्रेशन। पार्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप चल रही थी, खत्म हो गई थी ये, रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था हमने। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन करना है। होल्डिंग आउट भी हो गया था, है क्लासिक। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है बेटा आज। यस सर। So registration of a partnership form means the enter of the firm's name along with the relevant prescribed particular in a
registrar of the firm capped with the registrar of the firm. अब क्या होता है बेटा, अब हम अपनी पार्टनरशिप को जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसको कहते हैं हम हिंदी में बिल्कुल देसी लैंग्वेज में लिखा पढ़ी करा लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। जब हम उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ पे होता है बेटा, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। साहिल प्रीत आ गए, इनको भी। So it provide the conclusive proof of the existence of the partnership। और जो रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा मतलब है जो इसका जो कि उस हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है। ओके, और उसका सर्टिफिकेट मिलता है आपको। इट्स ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड। और आपको वैसे भी पता ही है कि जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फॉर्म का, दैट विल बी ऑप्शनल। वो ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हैं बेटा और नहीं भी करवा सकते हैं, दिस इज अप टू यू। इट केस द फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, अगर फर्म आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, इट्स डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स। For consequence of non-registration form are as follows: partner are unregistered, firm cannot be file a suit। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं तो आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं या बहुत सारे फायदे आप उठा नहीं सकते। ठीक है, जैसे पहला फायदा आप ये नहीं उठा सकते, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर कैन नॉट रजिस्टर्ड द फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टीज। तो आप अपने, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई गलत किया है, फ्रॉड किया है, तो आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, आप उस पर केस नहीं चला सकते, ना किसी और पार्टी पे पार्टनर्स पे चला सकते हैं। द फर्म्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। और फर्म जो है थर्ड पार्टी पे भी केस नहीं कर सकती, अगर आपका किसी ने पैसा नहीं दिया है तो उस पे भी बेटा केस नहीं कर सकती। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड, फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। चलो ये तो आपको पता ही है। In the view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered। इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों से बचने के लिए एडवाइस करते हैं कि आप फर्म्स को रजिस्टर्ड होना चाहिए। According to the Indian Partnership Act 1932, the partners may get the firm registered with the registrar of the firms। और according to the Indian Partnership Act 1932 के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए फर्म को, किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स के साथ। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होने के लिए एक ऑफिस है, उसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द स्टेट इन विच द फर्म सिचुएटेड। और ये उसी स्टेट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए जिस स्टेट में आपकी फर्म है, आपकी कंपनी चल रही। द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन और एनी टाइम ड्यूरेशन इज एग्जिस्टेंस। या तो आप रजिस्टर्ड कब करा सकते हैं, जब आप फर्म बना रहे हैं, या फिर कभी भी आप उसको आगे चल के रजिस्टर्ड करा सकते हैं। The procedure for getting registered is as follows: submission of the application form in the prescribed format in the registrar of the firm। आप जब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो एक उनके पास से पहला सा छपा हुआ फॉर्म होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लेना है और उसको बेटा सबमिट करना है। उस फॉर्म के अंदर जो पर्टिकुलर्स होंगे, आपकी फर्म का नाम होगा, लोकेशन होगा, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी ऑन द बिजनेस, the date when the partnership joined the firm, name and address of the partner, duration of the partnership। ये 6 चीजें जरूर होंगी उसमें। कौन कौन सी चीजें होंगी वैशाली बेटा? Sir, name of the firm, location where it is situated, and the other places where or other places where business that firm is carrying out business, and the date of partners joined, name and full address of the partners, and the duration of the partnership। Okay, this application by the all partners। ये जो एप्लीकेशन है साइंड होगी बेटा, ऋतिक बेटा वर्मा जस्ट टर्न ऑन योर वेबकैम। डिपॉजिट टू रिक्वायर द फी विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। और एप्लीकेशन सारे पार्टनर्स के बेटा उस पर साइन होंगे और उसके साथ एक डिपॉजिट की जाएगी फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी।
रजिस्ट्रार और अप्रूवल विल मेक एन एंट्री टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। और जब रजिस्ट्रार उसको, ऋतिक बेटा टर्न ऑन योर वेब कैम। सो बेटा जब आप उसको रजिस्टर्ड कराएंगे तो आप रजिस्टर ऑफिस में उसको जमा कर देंगे, फिर फीस जमा कर देंगे। फीस जमा होने के बाद आपको क्या करेगा रजिस्टर ऑफिस, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। वो इस बात का एविडेंस होगा कि आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो गई है। Just who will tell me the cooperative society? Yes, Vaishali. The cooperative societies are made to remove the middleman. That means the sellers that are earning profit by. No, not like that. Cooperative means to work together. Yes. For one common purpose. Then in cooperative society, the administration of the members is voluntary. Any person can enter and leave the cooperative society with his or her will, but before that they have to give some notice to the members. Then the cooperative society needs, it's compulsory for the cooperative society to be registered under the act, Cooperative Societies Act 1912. Wait. So बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव मीन्स होता है कि हम सबको साथ में काम करना, एक दूसरे को कोऑपरेशन करना। जैसे अब हम लोग क्लास लेते हैं तो कभी मैं पढ़ा देता हूँ, कभी आप पढ़ा देते हैं, कभी मैं आपको साइन कर देता हूँ कि बेटा ये टॉपिक आपको कराना है, कभी आप मुझसे पूछ रहे हो सर ये टॉपिक आप करा दो, ये हमें टफ लग रहा है। तो हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है स्टडी करने का, ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ फिर आप वो टॉपिक मुझे पढ़ाते हैं, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो कोऑपरेटिव किसी कॉमन पर्पस के लिए साथ में काम करना। अब जैसे मैं हूं और हर्षवर्धन है, दिन भर तो बेटा मेरा स्कूल लगा रहता है तो मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो मैं सोच रहा हूँ हर्षवर्धन के साथ रात में जाके बैंक से पैसे निकाल लूं। अब हर्षवर्धन कहता है सर मुझे रात में नींद आती है सर, मैं सो जाता हूँ जल्दी, और मेरा सारा काम जो है 12-1 बजे तक निपटता है, तो मैं इसे कहता हूँ 1 बजे के बाद चलते हैं बैंक से कुछ पैसे निकाल लाते हैं। अच्छा हमारा पैसा है, हम ताला तोड़ के भी निकाल लाएंगे तो क्या परेशानी है, तो हर्षवर्धन तैयार नहीं होता। तो ये हमारा, समझो बेटा क्या नाम है आपका ऋतिक, अब अपने फ्रेंड को आप समझाइएगा सर के साथ चले जाओ, सर का पैसा निकलवा दो। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who join together with the motive of welfare of the members. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोगों का ग्रुप है, वॉलंटरी एसोसिएशन लोगों का ग्रुप है, जो एक मोटिव है कि लोगों की भलाई करना, लोगों को वेलफेयर करना। They are driven by the need of the project with economic interest in the face of the possible exploitation in the hand of the middleman, obsessed with the drive to earn the greater profit. What it does mean, Kamran? Karman, first paragraph. अरे भैया मुंह खोलिए, बोलिए सर। मैडम जी अनम्यूट करिए। मैडम जी अनम्यूट करिए। नाउ ट्राई इट। Okay, Arsaleen, can I ask you? Yes, बेटी।
गुड आफ्टरनून सर। कैसी है बच्ची मेरी? सर ठीक हूँ। खाना खा लिया? यस क्या खाया खाने में? सर, नमकीन चावल। मैंने भी खा लिया। कम कम कम। सर द फर्स्ट पैराग्राफ। या अभी वैशाली ने समझाया हमें। The word cooperative means working together and with the others for common purpose. Sir, as you told that हम सभी जो मिलकर काम कर रहे हैं, कभी आप हमें समझा देते हो जो हमें समझ नहीं आता, और जब अब मैं आपको, अब आपने मुझे कहा कोई टॉपिक दिया तो मैं आपको समझा रही हूँ। हाँ, कभी So मुझे ये बोल दो कि सर जो आपको समझ में नहीं आता मैं समझा हूँ। कान खींचू। तो इसी को वर्किंग टुगेदर कहते हैं। अच्छा। और द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि सारे जो वॉलंटियर एसोसिएशंस होते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए वो काम करते हैं। They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation on the hand of middlemen. सर लाइक अब हम मानते हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर हमें लोन लेना है, तो हम कई बार मनी लेंडर से भी ले लेते हैं, तो वो हमें जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है रेट जो है हमें ज्यादा देते हैं। तो इसीलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो यही काम करती हैं, एक्सप्लॉयटेशन को रोकती हैं, and obsessed with the desire to earn greater profits so that कि उसके जो members है cooperative society को उन्हें अच्छा जो है profit हो। Yes, Vaishali, can you continue with that? The cooperative society policy requirement of to be registered under the Cooperative Society Act 1912। कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और वो भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर 1912 में। ये तो मुझे समझा दिया था वैशाली ने, इतना तो बात मेरी समझ में आ गई थी। वैशाली आगे समझा दो वैशाली बेटा मुझे। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके होठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। होठ सर वो अनम्यूट नहीं हुआ था ना। अच्छा, मैंने कहा होठ हिल रहे हैं, आवाज क्यों नहीं आ रही है? कंफ्यूज हो गया मैं। The process of setting up of cooperative society is simple enough। हमें कोई भी cooperative society अगर हमने बनानी है तो वो हमें बहुत सिंपल है। Most private is the consent। और इसमें अगर हमें ये बनानी है तो हमें एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए इसको फॉर्मेशन के लिए। उनकी एडल्ट सबकी मेंबर्स की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? above 18। हाँ 80। 18 अच्छा, above 18। अच्छा अब They are the 9 साल के दो नहीं चलेंगे? सर वो तो माइनर हो गए ना। अच्छा, वो मैंने तो कहा हम 9 साल के दो चला दे हम। चलो ठीक है, अब 18 में से 18 के ऊपर वाला। हाँ 9 साल के दो बच्चे नहीं चलेंगे, एक ही बच्चा 18 साल का चलेगा। तो बच्चे का हुआ, एक yes। लड़का चलेगा 18 साल का। ठीक है, ओके ओके ओके, गुड। The capital of the society हाँ is raised from its member through the issue of shares। और जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल होता है वो सारे मेंबर्स अपना शेयर कंट्रीब्यूट करके कैपिटल रेज करते हैं। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सोसाइटी या और जो सोसाइटी है उसको एक अलग से लीगल आइडेंटिटी बनानी पड़ती है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बेटा वो एक लीगल एंटिटी हो जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, तो फिर वो एक बिकम लीगल एंटिटी। आप उसके ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं, वो आपके पे मुकदमा कर सकती है, वो किसी पे भी फाइल सूट कर सकती है, और उस पे भी कोई फाइल सूट कर सकता है, बाद में पैसे खिला के केस खत्म करा सकता है। ये तुम्हें नहीं लिखना है, बता रहा हूँ, ये नहीं लिखना है, ये लिख दो कहीं तुम। ठीक है, अब ये इंडिया है, सब चल रहा है। देखो बच्चे कल नाच रहे थे हमारे 12th क्लास के, उनके पेपर हो गए कैंसिल। चलिए, फीचर्स।
अच्छा एक बात बताओ, सब बिल्कुल बहुत ईमानदारी से जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पास में तो नहीं बैठा होता है? प्रश्न मतलब सोचेगा सर कैसी मजाक करते हैं अपने बच्चों से। नहीं सर, कोई भी नहीं पास होता। हाँ कोई हो तो बता देना, मैं टाई लगा के आऊंगा उस दिन, टाई लगा के बैठूंगा अच्छे से, ये बड़ा इंप्रेसिव होके पढ़ाऊंगा कोट वोट पहन के। हेलो सर। यस कमरान। सर मेरे दादी जी बैठे होते हैं और उन्होंने एक दिन मुझे कहा था कि तुम्हारे सर तुम्हें कमरन कमरन कहते रहते हैं, तो उनको बता दो कि तुम्हारा नाम करमन है। करमन है यार बेटा, मेरा ना ऐसे ही रहेगा यार, अब तो सर आदत। वो मेरे को बोलते हैं, वो कमरन बोलते हैं ना, तो करमन होता है। करमन होता है ना बेटा, उनको बोला कि वो हमारे जो सर है ना साउथ इंडिया से हैं, तो उनके एसेंट में सर उनको बोलना कि वो ना वो कालों के शहर से हैं साउथ इंडिया, तो उनका जो एसेंट में सर सच्ची साउथ इंडियन है? करमन है। और तो दादी कुछ नहीं कह रहे थे, सर दादी और तो कुछ नहीं कह रहे थे, करमन। सर नहीं नहीं सर, यही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे चलो दादी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना, ठीक है, कहना कोई बात। sorry सर बोलते सच्ची, करमन। आप सच्ची साउथ इंडियन हो सर? अबे लगता नहीं है तुम्हें? नहीं सर। क्या साउथ इंडिया पूरे नहीं होते, सब काले ही होते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है, तुझे मैं कहाँ का लगता हूँ, अफ्रीका का लगता हूँ क्या? जी। नहीं नहीं सर, पंजाब के लगते हो। अच्छा कोई, मैं तो झिंगा लाला काला वाला लगता हूँ। नहीं नहीं सर। हाँ जो कुत्ता भी उबाल के खा जाते हैं। नहीं अरे नहीं सर। तू तो ना मेरी क्लास लगा दे, पढ़ाने मत दे मुझे, बातों में लगा ले बस। चलो बच्चे यार, ये बच्चों को बातें में लगा लेगा, मुझे बहुत नालायक है ये। तो वॉलेंट्री मेंबरशिप फीचर्स में सबसे पहले वॉलेंट्री मेंबरशिप, ये आप मुझे करमन ही समझाइए, करमन राइट? सर मैंने अनम्यूट ही रखा है, मैं कि दोबारा म्यूट ना हो जाए। हाँ तो बेटा, सो करमन नाम है ना आपका? सर यस, करमन खुराया। करमन खुराना। तो बताओ बेटा, करमन खुराना वॉलेंट्री मेंबरशिप। सर यस, membership in cooperative society association of person is voluntary, which means a person is free. इसका मतलब है कि वॉलंटरी मेंबरशिप है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी इंसान अपनी मर्जी से आ सकता है और अपनी मर्जी से जा सकता है। उसे कोई भी कंपल्शन नहीं है कि अगर उसने ज्वाइन कर ली तो वो लीव नहीं कर सकता। और इसमें सभी मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। गुड 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 करमन। अब अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दादी ये तो नहीं कह रही थी किसमें के सर ना तुम ही तो पढ़वाते रहते हैं, खुद बैठे रहते हैं, ये तो नहीं कह रही थी? मैं सर नहीं, तुम ही बोलती रहती हो, बेटा फीस आधी देंगे हम, सर आधा। वो तो अच्छा मानते हैं इस बात को कि बच्चे भी बोलते हैं सर, और किसी क्लास में नहीं ना, हम ज्यादा बोलते हैं, आपकी क्लास में ही बोलते हैं। हाँ मैंने कहा हम तो आधी फीस देंगे अल्लाह, हम अपनी बच्ची की आधी तो हमारे बच्ची पढ़ा देते हैं बच्चों को, हम तो नहीं दे रहे पूरी फीस, ऐसा मत कर देना मेरी बेटी, सही है? कहीं बेटा आप, सर सर हम कहीं आप आधी फीस दो स्कूल को, स्कूल मेरी तनख्वाह में से काट ले, चैप्टर हमारे बच्चे पढ़ा देते हैं सर, सर तो आधा ही पढ़ाते हैं, जस्ट आई एम किडिंग, हाँ डोंट, बिकॉज ये लास्ट लेसन होता है आपका भी और आपका भी, और आप सब बहुत टायर्ड होते हैं, आप सुबह से पढ़ रहे होते हैं, आपकी आंखों में स्ट्रेन भी होता है, बहुत थके भी होते हैं, तो जस्ट आई वांट टू कि मैं आपको रिफ्रेश कर सकूं, इसलिए मैं आपसे ये नॉटी जोक्स करता हूँ, शैतानी वाली बातें करता हूँ आपसे, ठीक है, कि आप हंसें और रिफ्रेश हो जाएं, और फीस पूरी, यस सर। चाहे आप पढ़ाएं या मैं पढ़ाऊं, फीस पूरी दें आप। लीगल, यस लीगल स्टेटस में इसको देता हूँ, एक शैतान बच्चा और है नीचे, बहुत देर से चुप बैठा हुआ है, कमल जी तो पढ़ा, अच्छा वरदान आप पढ़ा दो बेटा। सर मैं हाँ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। जो इसकी रजिस्ट्रेशन होती है एक लीगल इस कोऑपरेटिव की जरूरी होती है, जरूरी नहीं, बिल्कुल मस्ट होती है, हाँ जरूरी होती है, ठीक है। ये इनकी इससे एक सेपरेट पहचान बन जाती है सोसाइटी में, इनकी मतलब पहचान रहती है कि एक न्यू बिजनेस जैसे ओपन होता है कोऑपरेटिव का, तो इनका एक स्टेटस मेंटेन रहता है। फिर
कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसे अच्छा नहीं मानते, इलीगल, जैसे इलीगल बिजनेस होता है वो कह जाता है। सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी नेम्स और अगर इसका लीगल स्टेटस है तो किसी भी उसमें प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकती है, अपने नाम पे वो खरीद सकती है लीगली। रिजल्ट ऑफ बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री। और अगर इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल स्टेटस है, तो किसी की एंट्री या एग्जिट से बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Okay. The registration of the cooperative society is compulsory. Corporation registration जो है इन societies का बिल्कुल जरूरी है. This accords the separate entity to the society which distinct from its member. तो society अलग होगी, members अलग होंगे, ठीक है. जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल जो है ये लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है. तो ये कैम्ब्रिज के नाम से जाना था. अगर इसके ओनर्स चेंज भी हो जाएं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो भी सारी चीजें हैं, सारे मुकदमे हैं, सारे फाइल सूट्स है, सारे लेने देने हैं, वो कैम्ब्रिज को लेने देने हैं, उनके ओनर्स को नहीं देने हैं. दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी. तो यानी मेंबर्स पे लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी किस पे है? सोसाइटी पे है, ठीक है. पार्टनरशिप पे मेंबर्स पे, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के ऊपर भी लायबिलिटी होती थी. ओके. द सोसाइटी कैन बी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. Society can be entered into the contract and hold the property in its name. और सोसाइटी जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और अपने नाम पे प्रॉपर्टीज को भी ले सकती है. sue and be others. As a result, being separate legal entity, it is not affected by the entry or exist of any member. क्योंकि जब वो लीगल एंटिटी है तो कोई मेंबर छोड़े या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि जब हम बात करते थे पार्टनरशिप्स की, तो पार्टनरशिप में जब कोई मेंबर छोड़ के जाता था या नया मेंबर आता था तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी. न्यू पार्टनरशिप हम कंस्टिट्यूट करते थे, रिकंस्टिट्यूट करते थे. लेकिन इसमें क्योंकि लीगल सेपरेट एंटिटी है, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लिमिटेड लायबिलिटीज. द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंशन ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय देम एज कैपिटल. This definition, the maximum risk that the member can be asked to bear. So liability of the member of the cooperative society is limited or to extent contribute them as a capital. और जो उन्होंने पैसा लगाया वहां तक किए. This define the maximum risk that the member can be asked to bear it. Okay. The control. Who will tell me that control? Harshvardhan, will you try, beta? Yes, beta. Harshvardhan, unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Tell me beta control about the control. Unmute yourself, मेरे बच्चे. Sir, in a cooperative society, the power to take decisions lies in the hands of an elected management committee. The right to vote gives the members a chance to choose the members who will constitute the managing committee, and this led to the cooperative society of the democratic characters. Very good. Yeah, so Karma, can you explain me? सर कंट्रोल मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को पूरा हक होता है कि वो मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं अपनी वोट डाल के सिलेक्ट कर सकें, और जो मैनेजिंग कमेटी के हैं वही सारे अफेयर्स को मैनेज और कंट्रोल करते हैं. That's simple. Another one, सर्विस मोटिव. ये हम पूछते हैं. एक बच्ची रह गई है नाराज हो गई मुझसे. ये यस बेटी बताना. अर्सलीन.
Service motive. The cooperative societies, through its purpose, lays emphasis on the values of mutual help and welfare. So, जो ये cooperative society to the peoples and to the members of that society, and hence the motive to serve dominates its working. Any surplus is generated as the result of operation. It is distributed among. सर कोई भी इनको जो प्रॉफिट होता है, ये जो होता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, इनको जो है बांट दिया जाता है. तो is divided in conformity with the bylaws of the society. और जो अकॉर्डिंग टू द जो भी है इनकी रिक्वायरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग जो है इनके अमंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड करती जाती है. ये कोई भी प्रॉफिट जो है जनरेट होता है. सिंपल. वैशाली ठीक समझाया इसने? वैशाली ठीक समझाया इसने? Yes, sir. मुझे तो अच्छा लगा इसका समझाने का तरीका. Yes, sir. अच्छा बोला ना इसने. गुड बेटा. Yes. असली तू क्या सोची? डर गई? हैं, डर गई? नो सर. तू डरती नहीं है मुझसे? सर से नहीं डरती है? सर टीचर्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो डरने की हाँ, क्या दोस्त बात हाथ होती में है. हाथ डाल के घूमो मेरे साथ. दोस्त है हमारे साथ, वो खेलो. चंपा खेलो हमारे साथ. आ जाओ, रस्सी कूदेंगे. हैं, दोस्त हैं हम तुम्हारे. इतने बुड्ढे बुड्ढे दोस्त बनाती हो. हैं, चलो. बुड्ढी हो गई ना, इतना बुड्ढा दोस्त बनाएगी तू. अब वो खेलेंगे. वो कौन से खेल होते हैं वो लड़कियों वाले? खो खो. दोस्त है मेरी तू. अब स्कूल आना, खो खो खेलेंगे. तो स्टेपू खेल लेंगे. खो खो क्या खेल लेंगे. चलो वो भी खेल लेना. मैं, वकार सर, राधा मैम, साहिल सर, नेहा मैम, एक टीम. खो खो खेलेगी बच्चे. तो स्टेपू. ये क्या होता है भाई? वैशाली ये क्या होता है? वैशाली ये कौन सा खेल होता है? सर ये बॉक्स बना के ना, उसमें ऐसे स्टोन टाइप होता है, वो फेंक के ना फिर उसको जंप कर करके खेलना होता है. फिर वापस आने के बाद उसको उठा के फिर बाहर जाना होता है, फिर से अंदर फेंकना होता है. खेल ले. आजा, जीत जा हमसे. आजा. तुझे तो विशाली मेरी टीम में है. अब तुझे तो राधा मैम ही हरा देंगी. हमारा तो नहीं आएगा. राधा मैम, नेहा मैम ही हरा देंगी. मैं और वकार सर का तो नंबर भी नहीं आएगा. दोस्ती करेगी हमसे. टीचर्स फ्रेंड होते हैं. एक दिन इसका टिफिन खा लिया ना किसी टीचर ने चुरा के, पूरे स्कूल में बवाल काट देगी. ये टीचर हमारे दोस्त नहीं है, टिफिन खाते हैं हमारा. चलो अच्छा, कम मैरिट्स जल्दी खत्म करना. बातों में लग जा देते हो. ये कौन है भाई? सर वरदान. अच्छा, कहाँ से हो बेटा? सर मैं सर को. अच्छा वरदान है ये. हाँ वरदान बेटा बोलो. तू भी खेलेगा? हाँ, तू भी हमारा दोस्त है. सर एक बार सर. तू भी हमारा नहीं दोस्त सर, है. मैं स्टूडेंट ठीक हूँ. मैं स्टूडेंट. खेल ले हमारे साथ. तू आज नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ. हाँ, दोपहर में फोन मत करना, रात को फोन करना. दोस्त. हाँ जी सर, बिल्कुल सर. हाँ बेटा जी पूछो. सर एक बार सर्विस मोटिव थोड़ा समझा दो. आमा यार, सेवा करना है. सर्विस मोटिव क्या है? सेवा करना, दूसरों को हेल्प करना, मोटिवेट करना लोगों को, सरप्लस जनरेट करना. ठीक है. सर ये म्यूचुअल हेल्प और एम्फेसिस वगैरह क्या? हमें आप म्यूचुअल मींस आपसी हेल्प करना. आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूं. ठीक है. ओके सर. हाँ, वो दोस्त आई है. मेरी दोस्त का नाम तो पूछ लो. क्या है दोस्त का नाम पूरा? वकार सर से दोस्ती करेगी ये. हैं? राधा मैम से दोस्ती करेगी, नेहा मैम से. उसने क्लास छोड़ दी. हड्डियां तोड़ देंगे इसकी. ठीक हो जाएगी ये. मैरिट्स. यस, कम टू द पॉइंट. मैरिट्स. इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस.
हाँ मेरी दोस्त की दोस्त, जल्दी से समझा दे। करमन, सॉरी करमन। सर इक्वालिटी इन वोटिंग राइट का मतलब होता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मेंबर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, वोटिंग सबको इक्वली होगी वोटिंग सबकी। और इसमें एक प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी इन वोटिंग का कि 1 मैन 1 वोट। अच्छा, हमारे तो इलेक्शन होते बेटा, हम तो 2-3 वोट डालाते हैं। ये मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी अच्छा, प्रिंसिपल है। हम 2 वोट नहीं डाल सकते। सर डल जाती है, हाँ यार, हम तो डाला सर था। डल जाती है 2 वोट। बिल्कुल बिल्कुल, पापा से पूछना, वो भी डाल के आएंगे बचपन में 2 वोट। तो नहीं। सर अभी तो किसी और के नाम को वोट डालाते हैं बेटा हम लोग, डाल के आते हैं। अच्छा सर चलो, प्रॉक्सी। अरे इंडिया, चलो मैं आपसे जस्ट द प्रिंसिपलशिप ऑफ अ 1 मैन 1 वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक आदमी 1 वोट डालेगा। Respect the irrespect of the amount of the capital contribution by the member, each member is entitled to equal voting rights। और हर एक मेंबर का वोटिंग राइट इक्वल है। चलो, फॉर द लिमिटेड लायबिलिटीज, यस यू वरदान। The liability of a member of the cooperative society is limited to extend their capital contribution to personal assets of member, therefore safe from being जो लाइबिलिटीज होती है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की कम होती है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव से काफी मेंबर्स पार्टनर एंटर हो जाते हैं, इससे लाइबिलिटी जो कम हो जाती है। और इसी कारण जो पर्सन का जो पर्सनल एसेट है, जैसे कार, हाउस, वो सेफ हो जाता है फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज रीपे फॉर डेब्ट्स। Okay, okay, okay. So anyone have the doubt, Vardhan? Yashvardhan? Doubt है बेटा यशवर्धन? Sir, no. अच्छा, साहिल प्रीत बेटा डाउट है? कमलजीत डाउट? और वो दोस्त कहाँ गई? दोस्त ने वीडियो कैमरा ही ऑफ कर लिया। हाँ बेटा, कोई डाउट? कमलजीत सो गई थी? पिटाई होगी तेरी, पिटाई। सो गई थी? नहीं सोई नहीं थी। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है बेटा। बेटा सब कुछ समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ जी सर। ये हमारी नई दोस्त बनी अर्सलीन। तो मैंने देखा। हाँ, ये मेरी दोस्त है। ये हमसे कोई काम हो, राधा मैम से हो, वकार सर से हो, नेहा मैम से हो, साहिल सर से हो, तो दोस्त से कह देना, हमारे दोस्त से। सही क्लास लगाई मैंने इसकी। हाँ जी सर। चलो अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट और कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। आज थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया होगा आपका। स्टेबल एक्सिस्टेंस, यस अर्सलीन, यू विल गो फॉर दैट। डेथ, बैंक्रप्सी, इसका मतलब ये है बेटा अर्सलीन, कैन यू एक्सप्लेन दैट वन? या किसी की डेथ हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए या कुछ और हो जाए, कोई भी मेंबर उसका, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरे दोस्त ऐसी चलती रहती है, ठीक है? क्लियर बेटा अर्सलीन? यस सर। फिर से एक बार समझा दे मेरी बच्ची तू। सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स होते हैं उनका नंबर भी जो मोर मेंबर्स होते हैं एज कंपेयर टू एनी पार्टनरशिप और एनी टाइप ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप। तो हाँ, इसलिए अगर कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर भी हो जाता है, जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो वैसे ही जैसे पहले थी स्टेबल चलती वैसे रहती है, ही उसको चलती कोई है। भी इफेक्ट नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बता, दोस्तों की दावत क्या होती है बेटा आपके यहाँ? सर आ जाना, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो नहीं आऊंगा, मैं तो जस्ट किडिंग है, मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो, मैं नहीं आता दावत पे तुम्हारे यहाँ, ठीक है? अब आप पहले आना अपनी फैमिली के साथ मेरे दावत पे, मेरे घर, ठीक है? ठीक है सर। अब अनदर वन इज इकोनॉमी इन द ऑपरेशन। बेटा तू भी यही निपटा दे, यही भी इसको भी समझा दे बेटा। द मेंबर्स ऑफ जनरली ऑफर द ऑनरी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज द फोकस इज Economy in operations, the members generally offer
honorary service to the मतलब ऑनरी society सर्विस as मतलब the इज्जत, focus ऐसे काम जिससे इज्जत मिले आपको, ऐसे काम जिससे as आपको the इज्जत मिले। focus हाँ, एज अ फोकस इज, as the focus is on elimination of middlemen। सर जैसे कि पहले ही बताया था कि जो middlemen होते हैं उनको eliminate करना होता है, जो हमारे members हैं उनको जो most of the benefits मिले और उनके welfare के लिए cooperative society establishment होती है इनकी। तो इसलिए जो इनका जो main focus होता है, main motive होता है, यही होता है कि जो middlemen है उनको हम जो है exclude कर दें किसी भी type के जो है business में से, और this cost helps कम in हो जाएगी। reducing cost। हाँ, cost कम हो जाएगी किसी भी चीज की। The customers of the producers themselves are members of the society, और जो customer होते हैं वही producer होते हैं इस cooperative societies में, hence the risk of the debit is low। और जो debit जो हमारे ऊपर कर्जा होता है उसके भी जो risk है वो कम होता है। वेरी गुड। ये लास्ट 2 पॉइंट्स और समझा दे बेटा, क्या नाम, वैशाली से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। So, as cooperative society is registered, means वो उसको compulsory होता है कि वो register होगी, और उस registration की वजह से उसको काफी support मिलता है government से, और उन्हें लो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और लो ही उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जब भी वो कोई लोन्स लेते हैं। वेरी नेक्स्ट एज ऑफ फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो मिनिमम 10 मेंबर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है इसका वो बहुत सिंपल होता है, और वो कंपनी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंपनी Yes, का sir. फॉर्मेशन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, मजा आया क्लास में? Yes, ठीक sir. लगी क्लास? टॉपिक सब क्लियर हो गया? किसी को डाउट? No, sir. करमन नाम सही है? Yes. और भाई दोस्त साहब, अच्छा चलते हैं, बाय बाय। ठीक है, टेक केयर। कल टुडे यू विल प्रिपेयर फॉर द स्लाइड्स, उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, और हो सकता है परसों करें। कल हम ये लिमिटेशंस खत्म करेंगे पहले, और बी श्योर फॉर द टुमारो। हो सकता है कल टुमारो हम स्लाइड्स को डिस्कस करें, वरना अदरवाइज उसको स्लाइड शेयरिंग नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि हमें लिमिटेशंस खत्म करनी है बेटा। ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।